अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में। तो इसके जो असरात हैं वो इंसानों पे पड़ रहे हैं, दिन ब दिन तेज़ होते जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, और दूसरा जो ख़ास बात है कि इंडिया के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है, और इसके अलावा आबी आलूदगी का और दीगर तरीके से वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है इस जो दुनिया का माहौल है उसको ख़राब करने में। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मेन जो टॉपिक है वो यही है कि एक मजहबी रस्म है हिंदुओं की, इंडिया में जो की जाती है जब कोई बंदा मरता है, अंतिम संस्कार या इस तरह कुछ कहा जाता है, अंतिम संस्कार। उसके थ्रू जो है पोल्यूशन किस तरह फैल रहा है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आर्टिकल भी हालिया उनके एक कुछ वेबसाइट पे मैंने किसी जर्नलिस्ट का देखा है, उन्होंने भी बड़ी जो है ना वो डिटेल के साथ इसको बताया है कि किस तरह इंडिया जो है एशिया के अंदर टॉप मतलब लिस्ट में है जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, आबी भी और फ़िज़ाई भी। पाकिस्तान भी कोई पीछे नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मौजू है वो हिंदुस्तान है चूँकि, तो मैं उसी पे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह फ़िज़ाई और आबी और दीगर आलूदगी का बायस बन रहा है, और किस तरह इस दुनिया के माहौल को ख़राब कर रहा है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, एक तोहफ़ा है हमारे लिए। लेकिन हम इसको किस तरह जो है वो क्या कहते हैं, नाशुक्री कर रहे हैं अल्लाह ताला की, और किस तरह ख़राब कर रहे हैं। भारत में मुर्दे जलाने की जो रस्म है ये बहुत पुरानी है, और ये वैदिक दौर से चली आ रही है, और हिंदू अकायद के मुताबिक रूह को जिस्म से आज़ाद करने के लिए मुर्दों को जो है ना वो जलाया जाता है। मगर मौजूदा बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी की वजह से ये रस्म माहौल पर बोझ बन चुकी है। तो इसके लिए हमें दीगर कुछ और सोचना होगा। ठीक है, मजहबी रस्म है, किसी का मज़हब है, हम ये तो नहीं कहते कि वो अपने मज़हब को छोड़ दें, लेकिन कोई इसका मुतबादल ढूंढा जा सकता है। जिस तरह के दीगर काफ़ी लोग हैं जो, जिस तरह हम मुसलमान हैं और भी क्रिश्चियन वगैरह, यहूदी वगैरह मुर्दों को दफनाते हैं, तो अगर मुर्द वो इसी ज़िद पे अड़े रहें कि ज़रूर है कि ये कोई बंदा ही जो है वो हथियारों से, दीगर चीज़ों से जो है ज़मीन खोदे और गड्ढा खोदे और उसमें हम दफनाएं, नहीं बशर बजाय इसके कि कोई क्रेन बन ईजाद हो जाए, या है अभी खोदते हैं उनसे भी कब्रें, वो कि नहीं इस तरह हमने नहीं करना। तो ये एक ज़िद है, क्योंकि हमारा मकसद कब्र खोदना है। इसी तरह हिंदुओं का मकसद है मुर्दों को जलाना। तो इसका अगर कोई मुतबादिल है तो उस पर उनको अमल करना चाहिए। ये बात बताने का मेरा मकसद है, क्योंकि आगे चल के मैं मुतबादिल भी आपको दिखाऊंगा कि क्या है जिनसे ये अंतिम संस्कार वाली रस्म को अदा किया जा सकता है। लेकिन हिंदू बज़िद हैं कि हमने जो पुरखों का जो रस्म व रिवाज है, जो रवायात चली आ रही हैं, उसी तरह ही करना है। तो देखते हैं आगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आलूदगी के जो मरहले हैं किस तरह तय हो रहे हैं। तो मुर्दे जलाने से कई तरह की जो है ना आलूदगियाँ मतलब फैलती हैं, कई तरह की आलूदगी फैलती है, जिसमें जो है ना फ़िज़ाई आलूदगी पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फ़िज़ाई आलूदगी जब किसी मैयत को जलाने के लिए जो है वो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, तो कम से कम 300 से 400 किलोग्राम लकड़ियों की ज़रूरत होती है, एक एस्टिमेट अंदाजे के मुताबिक, एक मुर्दे को जलाने के लिए। और तकरीबन हर साल जो इंडिया में हिंदू हैं जिनको जलाया जाता है 50-60 लाख की तादाद तक हैं। तो इन लकड़ियाँ मुर्दे को जलाने के लिए बिल्कुल जब वो राख बन जाता है उस वक्त तक ये लकड़ियाँ जलती रहती हैं। उसके बाद भी ये अपनी मर्ज़ी से बुझती हैं, इन पे कोई पानी वगैरह नहीं डाला जाता कि ठीक है अब मुर्दा जल गया तो उनको बुझा दिया जाए। तो उससे बहुत सी जहरीली जो गैसेज़ हैं वो खारिज होती हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा मोनोऑक्साइड है, और दूसरी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, और इसके अलावा दीगर गैसें भी जो हैं वो खारिज होती हैं, जो कि फ़िज़ा में जो है वो हो जाती हैं, मुअल्लक़ हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और वो जो ओज़ोन तह है उसको भी डैमेज करने में जो है वो किरदार अदा करती हैं, और दीगर भी इंसानी जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं उसको भी मुतासर करते हैं, और ऑक्सीजन की कमी का बायस भी बन सकती हैं। अगर ये ज़्यादा मिकदार में किसी इलाके में हो जाएं तो वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के कई शहरों में ये मुंजी वगैरह, और जब जो उसका सीज़न होता है तो लोग जलाते हैं फसलें वगैरह, तो उससे वो ऊपर एक स्मोक सा बन जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लोगों को लग जाती हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं, इसी तरह का ये भी बायस बन सकता है। इसके बाद आते हैं दरख्तों की कटाई। तो जब मुर्दों को जलाना है तो उनके लिए जो लकड़ियाँ हैं, ज़ाहिरी बात है वो कोई किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनती, उनके लिए दरख्तों को काटना पड़ता है। तो ये जो 300 से 400 किलो लकड़ी लगती है हर मुर्दे पे, तो इनको पूरा करने के लिए, इनकी खपत को पूरा करने के लिए
धड़ाधड़ दरख्त काटे जाते हैं और बहुत बड़े-बड़े जंगलात को तबाह किया जाता है और 50-50 साल, 100-100 साल, 150-150 साल, 200-200 साल पुराने दरख्त जो कि इस माहौल में बड़ा अच्छा अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो है वो होते हैं, तो वो माहौल पे अच्छा असर डाल रहे होते हैं। लेकिन किस मकसद के लिए? मुर्दे को जलाने के लिए उसको काट दिया जाता है, जिससे हमारे जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें भी इज़ाफ़ा होता है और दीगर भी जो इस तरह सैलाब वगैरह को भी कम करने की मदद करता है। ये दरख्त जो है ज़मीन के कटाव वगैरह को रोकता है। तो उन चीज़ों के लिए भी जो है ना ये नुकसानदेह है कि दरख्त कम होंगे तो सैलाब हर चीज़ मतलब उसमें इज़ाफ़ा होगा और बारिशों में कमी वाक़ई होगी। तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट होगा और दीगर जो जंगलात जब कम होते हैं, जो एक वाइल्ड लाइफ़ है वो भी मुतासर होती है। तो इसके लिए जो दरख्तों की कटाई है ये वाइल्ड लाइफ़ के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। तो जदीद दौर में जो हिंदुओं को तजावीज़ दी गई हैं कि आप इस तरह मुर्दों को जलाएँ जिस पे हिंदू बज़िद हैं कि हमने इन पे अमल नहीं करना। उनमें जो है बिजली से जलाने की तनसीबात हैं कि कुछ इलाकों में उन्होंने पेशकश की शमशान घाट जो हैं वो इलेक्ट्रिक किस्म के बनाए कि बगैर लकड़ी के इस्तेमाल के आप मुर्दे को जलाएँ। लेकिन वो नहीं माने, लोगों ने नहीं जलाया, इसको अडॉप्ट नहीं किया, तो वो लकड़ियों को पे ही जलाने पे बज़िद हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें घुसे अंदर तो और उनको रोके लोगों को और ख़ुद गवर्नमेंट को जगह मुकर्रर कर दे जहाँ पे ये बिजली से लोगों को जलाया जाए। इसके अलावा सब्ज़ शमशान घाट भी मुतारिफ़ कराए गए हैं जिसमें शमसी तौनाई के ज़रिए मुर्दों को जलाया जाता है। तो इस पे भी अमल अगर किया जाए तो ये आलूदगी पे जो है काबू पाया जा सकता है काफ़ी हद तक। इसके अलावा आगाही मुहिम, लोगों को जो माहौलियात के बारे में आगाही दी जाए कि ये किस तरह आपकी जो ये मुर्दे जलाने की रस्म है माहौल को इफ़ेक्ट कर रही है। इसके अलावा ये फिर सिर्फ़ फ़िज़ाई आलूदगी पे ही ख़त्म नहीं होता काम और दरख्तों की कटाई पे ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके अलावा ये आबी आलूदगी का भी बायस बनता है। जब ये राख इनके मुर्दों की राख बन जाती है और फिर इसको पानी में बहाया जाता है तो ये पानी में भी डिफ़रेंट किस्म के केमिकल्स पैदा होते हैं और पानी को गंदा करते हैं। इसके अलावा आबी हयात के लिए भी ख़तरनाक साबित होते हैं ये और आबी हयात को भी मुतासिर करते हैं। जो कि नायाब आबी हयात हैं उनको भी ये डैमेज करते हैं और उनमें कमी वाक़ई होती है और इस तरह हमारे लिए भी ये इंसानियत के लिए ख़तरा है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस लेके आएँ लोगों में। ये कोई किसी मज़हब को क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं था, एक अवेयरनेस देना थी कि किस तरह ये हमारे लिए ख़तरनाक है कि हम मुर्दे जलाने के लिए ख़ुद जो ज़िंदा लोग हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलें ना खड़ी करें। उनको जलाने के लिए जो आपको मैंने बताया कि बिजली से और शमसी तवानाई से अगर जलाया जा सकता है तो उससे जलाएँ। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।